स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। कबीर की साखियां एवं शब्द क्लास 9 क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग कबीर की साखियां क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें कबीर की शब्द क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो हम लोगों ने कबीर का जो व्याख्या संबंधी जो प्रश्न जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने मानसरोवर से संबंधित जो भी अर्थ है वो हम लोगों ने देख लिया था। इसमें हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका हम लोग आंसर देते हैं। देखिए किस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। कहा गया ना मानसरोवर मुक्ता फल मुक्ता चुके, कुछ याद आ रहा है तो उसी संबंधित ये प्रश्न है। तो मानसरोवर क्या है? एक पवित्र क्या है? सरोवर है या तालाब है और जिसमें हंस मोती चुगते हैं। और इसका जो अर्थ लिया जा रहा है उसमें क्या लिया जा रहा है? पवित्र मन जिसमें हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। या जो मानसरोवर है जिसमें क्या हंस जो है वह क्या कर रहा है? खेल कर रहा है या मोती चुगने का काम कर रही है। तो उसी तरह से हमारा जो यह मन है, इस मन में भी हम क्या करते हैं? अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, जिसके आधार पर हमारा जो मन है वह भर जाता है। कोई भी काम करो तो आपका क्या होगा? उस काम से आप करने से आपको क्या होगा? मन भर जाएगा। तो अच्छे अगर कर्म करोगे तो अच्छे ख्याल आएंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे ख्याल आएंगे और मन पूरी तरह से भरा रहेगा, इसी तरह से भावों से भरा रहेगा। क्लियर? अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही समझना पड़ेगा, क्वेश्चन जो है वो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि सच्चे प्रेम यानी कि जो सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है। कबीर जी कहते हैं प्रेम किसे कहते हैं? तो अर्थात जो सच्चा क्या है? भक्त कौन है? या कोई भक्त है, वह अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सच्चा है या सच्चा है नहीं कैसे पता चलेगा? और उसकी जो कसौटी है, कसौटी अर्थात अगर आप लोग किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो वह क्या हो रहा है? आपको बाधाओं से गुजरना पड़ेगा। बाधाओं से जो गुजरना पड़ेगा तो आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कसौटी कहलाएगी। जैसे कि तो अच्छा, यहाँ पे कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताए हैं? तो सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहते हैं उसका मन बुरे प्रभावों से दूर तथा पवित्र होता है। जो सच्चा होगा उसका मन जो होगा क्या होगा? बुरे प्रभाव रखेगा नहीं, बुरे ख्याल रखेंगे बिल्कुल नहीं, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, है ना? जिसका असर मिलने वालों पर पड़ेगा और जो भी उनके संपर्क में आएगा उस पर अगला पर क्या होगा? असर पड़ेगा। अगर आप उसके संपर्क में जाओ, अच्छे लोग अपने संगति में आने पर क्या करेंगे? अच्छी चीजें ही बताएंगे। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की जो पवित्रता है और सारे पाप क्या होगा? मन के जो अंदर में कुछ भी गलत होगा वह नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई अच्छे टीचर से मिलते हैं तो हमें क्या अच्छा ज्ञान में प्राप्त हो जाता है और टीचर जो है अच्छे ज्ञान हमें दे देते हैं और हमारे अंदर की जो भी अज्ञानता है वो समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसी तरह से कबीर कहते हैं कि जो सच्चा प्रेमी है वह अच्छे लोगों के प्रभाव में जाकर के क्या होगा? अच्छा ही बनेगा। उसके मन की जो मैल है, गंदगी है, सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं अच्छे लोगों से मिलकर के। तो अगला प्रश्न पढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, कबीर जी कहते हैं तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर जी तो क्या कर रहे हैं? सभी को तो ज्ञान की ही बातें बताते हैं, लेकिन इसमें जो तीसरा दोहा है, साखियां का जो तीसरा साखियां है, उसके उसमें किस प्रकार की ज्ञान का महत्व बताया गया है उसे हम लोग देखेंगे। कहते हैं कबीर जी ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को बताते हैं। अनुभव के आधार पर प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान जो है, अब ये अनुभव क्या है और किस चीज का अनुभव? मतलब कि पहले का कोई भी कार्य किया गया अनुभव, यानी कि प्रयास अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उसका जो हम लोग का क्या होगा? आभास होगा, पता होगा, है ना? एक्सपीरियंस होगा किसी भी चीज का। तो वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो आध्यात्मिक ज्ञान के, उसी आध्यात्मिक ज्ञान को हम लोग को बताता है। उदाहरण के लिए आप किसी की मदद कर दे रहे हो, कोई जरूरतमंद है ना? जरूरतमंद पर्सन है तो उसको आप लोग क्या करोगे? कुछ ना कुछ मदद कर दोगे। अब जब मदद करोगे तो उसका भलाई होगा। तो जब भलाई होगा तो वो जो आपको अनुभव मिलेगा, खुशी मिलेगी, उससे आप और बेहतर करने की और आगे दूसरों की मदद करने के बारे में सोचोगे। एक पर्सन की आपने यहां मदद की, आपको अच्छा लगा, फिर आपने किसी और की मदद की,
और अच्छा लगा। इस तरह से करते करते आप समाज में बहुत लोगों की मदद करोगे तो वो जो आपका अनुभव रहेगा बहुत ही अच्छा होगा। और कुछ ये चीज आप किसी को बता भी पाओगे तो वो क्या होगा, आपका आध्यात्मिक ज्ञान होगा। लोगों को अच्छे अच्छे चीजों के बारे में आप बता रहे हो। तो इसी महत्व के बारे में तीसरे जो साखी है उसमें कबीर जी बताते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो जो सच्चा संत है वह कौन है, इसका बात यहां पे की गई है। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा सच्चा संत कौन है और संत कौन है। सच्चे व्यक्ति यानी कि सच्चा व्यक्ति जो मनुष्य है वह सच्चा है या नहीं, जो संत है वह सच्चा है या नहीं। ऑल्दो यहाँ पे जो कबीर जी संत कहते हैं व्यक्ति को कर रहे हैं, मनुष्य मनुष्य को कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह मनुष्य जो है वह सच्चा है, इसके बारे में। और कौन है कबीर जी? इस संसार में सच्चा संत उसी को मानते हैं जो जाति धर्म से, संप्रदाय की भावनाओं से, भेदभाव से, तर्क वितर्क से किसी चीज का विरोध हो रहा है या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूरी बना करके रख रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसे चीजों से जो समाज को गलत रास्तों पर ले जाए, ऐसे चीजों से दूर रहे। राम रहीम, हमारा प्रभु, तुम्हारा प्रभु, इस तरह का जो वर्ड है, इस तरह के जो शब्द है, इन सभी चीजों से क्या रहे, दूर रहे। बल्कि इस दुनिया में क्या है, सब एकमात्र जो अच्छाई मनुष्यता, यही चीज क्या है, सच्चा है। बाकी सभी किसी चीज के, जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, आज धर्म संप्रदाय में लोग आपस में लड़ते रहते हैं, हमारा ईश्वर महान तो हमारा ईश्वर महान, इस तरह की चीजों से लड़ते रहते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि हमें सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए, मनुष्यता, ईमानदारी, यही सब अपने अंदर लाना चाहिए। तो जिसके अंदर भी इन सभी चीजों की भावना रहे, तर्क वितर्क की नहीं, भेदभाव की नहीं, जाति धर्म संप्रदाय से दूर हट करके रहे, ऐसे लोग ही क्या है, सच्चा संत है। और जो सिर्फ ईश्वर भक्ति में मन लगाए। अगर आप देखोगे, जैसे कि मान लो किसी को हमने हर्ट किया या किसी को मैंने कुछ बुरा बर्ताव किया, व्यवहार किया, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम किस आधार पर अगर बुरा व्यवहार करेंगे, किसी आधार पर तो करेंगे। अब वो जो आधार होगा, मान मान लेते हैं कि वो जो आधार है हमने उसके जाति के आधार पर या उसको मानते हैं या उस अमीर गरीब के आधार पर उसको कुछ भी अगर बोल दिए तो उसको हर्ट हुआ। तो ये जो हर्ट हुआ, सभी मनुष्य तो क्या है, ईश्वर के बनाए हुए हैं। अब वो मनुष्य अगर हर्ट हुआ तो ईश्वर भी तो हर्ट होंगे, प्रभु भी तो हर्ट होंगे। तो ऐसे में कबीर जी कहते हैं कि जो सच्चा संत तो वही है जो हर एक मनुष्य को अच्छा माने, हर एक मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करे। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णताओं की ओर संकेत करने का आशय है कि किस तरफ से किस तरह दिखाने का प्रयास किया है, किस ओर समाज की जो मानसिकता है उसे दिखाने का प्रयास किया है। अंतिम दो दोहों में कबीर जी ने निम्नलिखित संकीर्णताओं को दिखाते हैं। तो कौन कौन सा है? जैसे कि उन्होंने बताया, मनुष्य द्वारा अपने मत एवं विचारों को श्रेष्ठ मानने की जो संकीर्णता है कि हमारा जो मत है, हमारा जो विचार है वह श्रेष्ठ है, दूसरे का जो विचार है वो क्या है, श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी जो मानसिकता है, इस चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा जो है, ऊंचे कुल परिवार के अहंकार में जीने की संकीर्णता है कि हम ऊंचे कुल से हैं, हम वह निम्न कुल से है। इस तरह की जो मानसिकता है, इन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कबीर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए कर्मों से होता है, ना कि उसके कुल से। अगर उसके कुल से अगर उस मनुष्य की पहचान होते, तो जैसे कि मान लो, उदाहरण के लिए बताता हूं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप मान लो कृष्ण हो गए, राम हो गए, इन लोग, इन सभी को आज क्या किया जाता है, समाज में पूजनीय है ये सब। क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे कुछ ऐसे कर्म किए जो समाज के लिए भलाई का काम है ना, जो समाज को अच्छा संदेश दिए, इस वजह से पूजनीय है।
वही अगर आज समाज में रावण जो है उसे पूजा जाता है, कंस है उसे पूजा जाता है, बिल्कुल नहीं पूजा जाता। तो माना भी जाता है कि ये सभी उच्च कुल के थे। वहीं पे उच्च कुल अगर होता तो राम को जैसे पूजा जाता है, रावण को भी पूजा जाता, कंस को भी पूजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कबीर जी कहते हैं इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में भी जन्म लेने से भी कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय माने जाते हैं। कबीर जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कि सूरदास हो गया, कबीरदास, तुलसीदास, अनेक ऋषि मुनि जो है वह साधारण परिवार में ही जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी इन्हें आज समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, पूजनीय है। तो अपने कर्मों के आधार पर अगर ऐसा होता कि कुल के आधार पर किसी के साथ क्या होता है, उसे कुल के आधार पर अगर उसे पूजनीय मान लिया जाता है या उसकी पहचान होती है, तो आज जैसे कि कबीर जी पूजे जाते हैं, तुलसीदास पूजे जाते हैं, साधारण परिवार से थे, नहीं पूजे जाते, लेकिन इन सभी ने अच्छे कर्म किए, इस आधार पर पूजे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अच्छा, काव्य सौंदर्य क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों को यही समझना पड़ेगा। काव्य सौंदर्य वह शब्द जिससे कोई भी कविता या काव्य या पद क्या होता है, जिसकी शोभा बढ़ जाती है, यानी कि सुंदरता बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं काव्य सौंदर्य। तो कोई भी चीज में मान लीजिए कोई भी जैसे कि काव्य हो गया, कविता हो गया, उसमें एक भाव पक्ष होता है, भाव सौंदर्य होता है, शिल्प सौंदर्य होता है। तो भाव सौंदर्य में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि उसका अर्थ क्या हो रहा है, अर्थ क्या निकलने का, जो अर्थ क्या बताने का प्रयास यहाँ पे रचनाकार करते हैं। और शिल्प में हो गया उसमें किस चीजों की जो है इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप अलंकार सुने होंगे, भाषा सुने होंगे, तो भाषा ये सभी चीज मिलकर के क्या होता है, किसी भी पद की सुंदरता बढ़ा देती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौकन दे झकमारी। तो इसमें क्या सौंदर्य है उसको स्पष्ट करना है। पहले तो हम लोग इसका मतलब ही समझ लेंगे। प्रस्तुत साखी में कवि निंदकों पर व्यंग करते हैं, तो ये जो है एक सौंदर्य है। क्यों व्यंग कर रहा है, किस पर? तो समाज के उन लोगों पर जो क्या करते हैं, अपना काम छोड़ करके किसी और के कामों पर ध्यान देते हैं और उसे क्या करते हैं, जज करते हैं, है ना। उसके कामों के आधार पर किसी भी चीज के लिए जज करते हैं, इसलिए। तो ये सब क्या हो गया, ये सौंदर्य हो गया जो साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत। इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार जैसे हस्ती, ज्ञान, स्वान, संसार, ये सभी क्या है, रूपक अलंकार है। सहज, यहाँ पे डुलीचा, डारी, ये सभी क्या है, रूपक अलंकार है। निंदा जो है रूपी, वो क्या है, भौंकना, निंदा करना अर्थात भौंकना। निंदक संसार रूपी स्वान है, यानी कि जो निंदा करता है उसको क्या स्वान के रूपक में बताया गया है। यानी कि कहते हैं कि जो संसार है वह क्या है, श्वान की भांति है जो भौंकते रहते हैं या क्या करते हैं, भौंकन दे झकमारी, इस तरह से। झकमारी मुहावरे का अर्थात हुआ, झक मारना मुहावरा है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है ना। तो ये सभी चीज क्या है, एक शिल्प है जो सभी मिलकर के क्या करता है, किसी भी पद, किसी भी जो कविता है उसको क्या कर रहा है, उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है। क्लियर? और तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे कि तत्सम शब्द कैसे है, हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि, ये सभी संस्कृत के कुछ वो शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं, इसी वजह से इसे तत्सम कहा जाता है। और तुकान तो है ही, डारी, मारी, ये सब क्या है, तुकांत शब्द है। तो आई होप आप लोगों को कबीर की साखियां क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कबीर की शब्द क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।